Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 41 determinant exercise 4.5 का एक important question with important properties के साथ आज देखने वाले हैं. Question number 13 of NCERT. If A is equal to 3, 1, minus 1 and 2, then so that A square minus 5A plus 7I is equal to 0 and hence then find the A inverse. यानी कि हमको एक मैट्रिक्स A दी गई है जिसके एलिमेंट है 3, 1, माइनस 1 और 2. इसको क्या शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I किसके इक्वल होना चाहिए 0. तो इसमें A की वैल्यू इसमें रख के हम इसको सॉल्व करेंगे. अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो हमारा प्रूव हो जाएगा. बाद में उसके देखना क्या है कि हमको फाइंड करना है A इन्वर्स. लेकिन यहाँ पे A इन्वर्स हम वैसे नहीं फाइंड करेंगे जैसे हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते थे बाद में एडजॉइंट निकालते थे, वैसे नहीं फाइंड करना है. यहाँ पे इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ आउट करके. तो इस इक्वेशन का यूज़ आउट करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले पता होना चाहिए. तो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने पढ़ा रखी है आपको प्रॉपर्टी, सबसे पहले ही बताया है. अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, फिर से बता रहे हैं आपको. प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जब भी हम किसी मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू किसके इक्वल होने की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल हो जाएगी. पहली प्रॉपर्टी है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा, उसी सिंपल इन्वर्स निकल के आ जाएगा. जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन्वर्स ही निकल के आ जाएगा. और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी हम ए स्क्वायर को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ए निकल के आएगा. यानी कि दो मैट्रिक्स का, यानी कि सेम मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई विद इन्वर्स अगर हम कराएंगे तो वो हमारी सेम मैट्रिक्स को दे देगा. कैसे, जैसे ए स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं ए इंटू ए में. अब ए इन्वर्स लिखा है. अब आप क्या जानते हैं, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आई. तो देखिए ए को अलग रखा, ए इंटू ए इन्वर्स के लिया, ए इंटू ए इन्वर्स. तो ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल है, आई के. तो सिंपल ए इंटू आई, और ए इंटू आई जब क्या होता है, ए इंटू आई होता है ए के इक्वल. जब एक मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, सेम मैट्रिक्स निकल के आता है. देखिए जो भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें. बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं. आपका एक सपोर्ट भी मुझे मेरे मेहनत को सबसे पहले तो कुछ और करने का मतलब आगे क्या है, आपका सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन रहेगा वीडियोज़ बनाने के लिए. ठीक है, तो ए हमारा मैट्रिक्स है. क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 3, माइनस 1, 1 और 2, ये गिवन है. अब देखिए हमको क्या दिया है, क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I. इसको सॉल्व आउट करते देखते हैं. अगर इस ये वाली मैट्रिक्स को हम इसमें पुट करेंगे और 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा शो हो जाएगा. उसके बाद हमें इन्वर्स निकालना है. तो ए स्क्वायर निकालते हैं. तो देखिए पहले ए स्क्वायर यानी कि 3, माइनस 1, 1 और 2 मल्टीप्लाइड विद किसके साथ, 3, माइनस 1, 1 और 2 के साथ. ए स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू ए क्या है हमारे पास, 3, माइनस 1, 1 और 2 प्लस 7 इंटू आई क्या है, आई देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अब यहाँ पे आपको क्या जानना है, यहाँ पे हम 3x3 की मैट्रिक्स नहीं लेंगे. जो भी हमारा ऑर्डर क्वेश्चन में दिया गया होगा उसी ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये याद रखिएगा. ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है सिंपल. तो देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, और सॉरी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा. माइनस 1 इंटू 3 करेंगे माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 निकल के आएगा. माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 1, 2 2 जा 4 निकल के आएगा. आगे देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15, 5 इंटू 1 करेंगे 5, 5 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5, 5 2 जा 10. आगे प्लस 7 है, 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7, 0 0, 7 1 जा 7. अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं. तो सॉल्व आउट करते हैं इसको. तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 निकल के आएगा. -3 -5 करेंगे तो
5 आ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, -1 + 4 करेंगे तो +3 निकल के आएगा। माइनस क्या है 15 -5 5 और 10 प्लस 7 0 0 और 7 है। अब देखिए 8 - 5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा -7, क्या निकल के आएगा -7, 5 - 5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0, ऐसे ही -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -5 + 5 करेंगे तो 0, 3 - 10 करेंगे तो -7 निकल के आएगा, प्लस 7 0 0 और 7 है। अब देखिए यहाँ पे -7 + 7 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 0, क्या निकल के आया अल्टीमेटली 0। तो हमें जो प्रूव करना था वो सिंपल प्रूव हो गया। क्या प्रूव करना था, a² - 5a + 7i किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। तो हमारा a² - 5a + 7i किसके इक्वल आ चुका है 0। कैसे है मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए आपको सबसे पहले क्या बता देना चाहिए, प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टीज़ का हम इसमें अप्लाई करेंगे, किस, इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का हम इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, a² - 5a + 7i = 0 है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² = क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 5a -7i में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया आप, बस इस माइनस लेकिन एक वेट करिएगा, मुझे 7i को रोकना होगा। क्यों, ये हमारी इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि a इन्वर्स की i से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इन्वर्स निकल के आएगा और हमको वही निकालना है। तो 7i को आप रोके रहिए, इधर ही 7i को आप रोक लीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो 5a - a² हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए a इन्वर्स से, a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे a इन्वर्स से तो क्या हो जाएगा 7i × a इन्वर्स 5a × a इन्वर्स माइनस a² × a इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लिया। अब i × a इन्वर्स क्या होता है, a इन्वर्स। i × a इन्वर्स क्या होता है, a इन्वर्स, अभी आपको प्रॉपर्टी बताई। और a × a इन्वर्स क्या होता है, a × a इन्वर्स आपको पता है क्या होता है, a × a इन्वर्स i के इक्वल होता है, i के इक्वल होता है। आपको याद रखना है a × a इन्वर्स हमेशा याद रखना है किसके इक्वल होता है, i के इक्वल, माइनस a² × a, तो a² को ब्रेक करिए, a × a i इन्वर्स, a × a इन्वर्स हो गया। ठीक है, ब्रेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7a इन्वर्स 5i माइनस a × a इन्वर्स। अब a × a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, i के इक्वल। तो 7a इन्वर्स 5i माइनस a × i। तो a × i को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 7a इन्वर्स 5i माइनस a निकल के आएगा। सिंपल, 5i माइनस a निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको सॉल्व आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 7a इन्वर्स आपको निकालना है, a इन्वर्स की वैल्यू। तो 5 की मल्टीप्लाई करानी है किससे, i के साथ। तो i सेकेंड रो का होगा, सेकेंड कॉलम का होगा, ऑर्डर सेकेंड क्रॉस सेकेंड का होगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a आपकी मैट्रिक्स क्या दी गई थी, a मैट्रिक्स दी गई थी 3 -1 1 और 2 दिया गया था, तो उसको लिख लेते हैं। अब देखिए 7a इन्वर्स, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5 माइनस ये यहाँ क्या हो जाएगा 3 -1 1 और 2। इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं सिंपल। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगा 7a इन्वर्स इज इक्वल टू 5 - 3 करेंगे तो 2 निकल के आएगा, 0 - 1 करेंगे तो -1 निकल के आएगा, 0 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो +1। 5 - 2 क्या आएगा 3 निकल के आएगा, क्या आएगा 3 निकल के आएगा। अब आपको तो a इन्वर्स चाहिए था, तो a इन्वर्स के साथ जो भी है उसको डिवाइड में भेज दीजिए।
लेफ्ट राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 1/7, 2 -1, 1 और 3, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी तो ए इनवर्स की वैल्यू निकल के आई 1/7, 2, 1, -1 और 3। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं विद द यूज़ ऑफ इक्वेशन का यूज़ करके कैसे फाइंड करते हैं आपको बताया, ठीक है। तो सिंपल नॉर्मल सा आपको करना क्या है, आई के साथ आपको रखना है। आई को एक साइड रखिए, बाकी सबको एक साइड भेज दीजिए, क्योंकि आई के साथ जब हम ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ए इनवर्स ही निकल के आएगा, और क्योंकि हमको ए इनवर्स ही निकालना है तो हम आई को एक साइड, बाकी सबको एक साइड भेज देंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे से हमने इसको कराया। यहाँ पे प्रूफ वाला था। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक तो आपको प्रूफ करना था और दूसरा आपको ए इनवर्स निकालना था। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल, आई के इक्वल, आई इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल, ए इनवर्स के इक्वल, एंड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स करेंगे तो कोई किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। याद रखने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।